देखा जाए तो आजकल मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब में जो एप्लीकेशन चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। कहीं 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी ली जाती है, कहीं पे 1000, कहीं पे 1500, कहीं पे 1800, ऐसा ही चल रहा है। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ दोज इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जिसमें एप्लीकेशन फ़ी मात्र 100 रुपीज़ है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, आप इस जॉब के लिए कम्प्लीटली फ्री अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको स्टार्टिंग सैलरी 50,000 रुपीज़ पर मंथ मिलती है। अगर बात करें तो दिस इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट सिक्योर जॉब फॉर मास्टर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। जय हिंद साथियों, निशांत एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है जहां पे 289 टोटल वैकेंसी बोली गई है और एज लिमिट 18 से 27 साल है। तो अगर आप इस एज लिमिट में फिट बैठते हैं तो 16 जून से एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। हम लोग इस वीडियो में हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से समझ करके उसके बाद अप्लाई करिएगा। सबसे पहले फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की बात करें तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एक जांच एजेंसी है जो पुलिस के साथ मिल करके जो क्राइम सीन है उन क्राइम सीन पे क्राइम के एविडेंस का फिजिकल विश्लेषण कर ये बताती है कि क्राइम करने वाला कौन है, दोषी कौन है और निर्दोष कौन है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो पुलिस और हमारी जो ज्यूडिशरी है इनके बीच में एक साइंटिफिक लिंक का जो काम कर रहा है वो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे काम करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेपुटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं जो वैकेंसी है 289 वो अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, जिसमें जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एज अ नॉर्मल पोस्ट का नाम है और डिपार्टमेंट्स अलग अलग है। जैसे बायोलॉजी डिपार्टमेंट है, बैलिस्टिक डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, लाइट डिटेक्शन डिपार्टमेंट है, उसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है। और टोटल वैकेंसी को मिला दोगे तो 289 टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकलेगी। लास्ट डेट अप्लाई करने का 15 जुलाई 2026 है। अगर देखा जाए जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन की जो फ़ी है वो मात्र 100 रुपीज़ है और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, वुमेन या एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो पूरी तरह से फिर एग्जेम्प्टेड है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन मोड में होगा। DSSBonline.nic.in जो है ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आप रह रहे हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे इस चीज़ को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि DSSB का नोटिफिकेशन है तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा और फाइनल जो आपका जॉब लगेगा वो दिल्ली के अंदर ही लगेगा। मतलब एग्ज़ाम होगा वो भी दिल्ली में और सिलेक्शन होने के बाद जो पोस्टिंग होगी वो भी दिल्ली के अंदर ही लगेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो DSSB फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन बोला गया है वो मास्टर डिग्री का बोला गया है। मास्टर डिग्री इन साइंस, साइंस में जूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ह्यूमन बायोलॉजी है और इसी तरीके से यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी सब कुछ मेंशन करा गया है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीई, बीटेक हर एक चीज़ मेंशन करा गया है। तो अगर देखा जाए तो अगर आप मास्टर्स हैं साइंस के किसी भी स्ट्रीम में तो आप वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं ताकि आप ये समझ सके कि आप एलिजिबल हो या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो बहुत अच्छी जॉब है। DSSB फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में काम करना वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये। और जांच एजेंसी में अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट आना जाना होगा, आपका हाई कोर्ट आना जाना होगा, तो गर्वान्वित वाली बात हो गई। यहाँ पे जॉब प्रोफाइल में क्या होगा, जो क्राइम सीन पे जो भी फिजिकल एविडेंस मिल रहे हैं उनके साक्ष्य को क्रॉस चेक करना, वेरीफाई करना और उसे डिटेक्ट करना, ठीक है, और उसका रिपोर्ट बनाना, ये आपका मेन काम है। और स्टार्टिंग सैलरी आपको पे लेवल 5 का मिलता है। 29,200 से लेकर के 92,300 का पे लेवल मेंशन करा गया है। अप्रॉक्सीमेटली इन हैंड सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में आपको 48,000 से लेकर के 54,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं जैसे DA है, HRA है, TA है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, जॉब सिक्योरिटी एंड करियर ग्रोथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। चूँकि आप मास्टर्स करके जा रहे हैं तो प्रमोशन यहाँ पे बहुत फास्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आप जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बनेंगे, उसके बाद सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है, उसी तरीके से असिस्टेंट डायरेक्टर है, फिर नेक्स्ट पोस्ट जो है डिप्टी डायरेक्टर की होगी एंड फाइनल डायरेक्टर लेवल की आपको यहाँ पे पोस्ट मिलेगी आफ्टर प्रमोशन। सिलेक्शन स्टेज की बात करें तो सबसे पहले आपका एक रिटन पेपर होना है, उसके बाद स्किल या फिजिकल
टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। रिटन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटन एग्जाम में अगर देखा जाए तो 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ये टॉपिक होगा। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन बी में जो आपका डोमेन एरिया है, ठीक है, जिसे आप अप्लाई कर रहे हैं, उससे कंसर्न सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा और उससे 100 क्वेश्चंस होगा 100 मार्क्स का। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, ये पूरा सिलेबस है। आप सिलेबस का चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प मिले। ये हिंदी का सिलेबस है, एक्चुअली इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हिंदी में भी आपको यही सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपका जो डोमेन एरिया है उसका सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प मिले। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उससे मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का गाइडेंस चाहिए आपको, या फिर अगर आप कोर्स वगैरह सब में इंटरेस्टेड हैं, टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हैं, तो निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।